उसके मन में कोई सांसारिक भावना भी आती है ना, तो मेरा प्रभु उसको भी पूरा करता है। प्रमाण भागवत तो है ही जो चल रही, रामचरितमानस भी है। हाँ, वही मैंने आपसे निवेदन किया था, चतुर्भुज रूप से नारायण प्रकट हो गए, दर्शन हो गया। भगवान बोले बाबा आप विवाह करना चाहते हैं, अब तो करदम को बड़ी शर्म लगे। भगवान सामने खड़े हैं ना, तो कैसे कहें कि हमने शादी के लिए तपस्या की है। पुराने जमाने में था ना, जब माता पिता शादी की बात करते तो बच्चों को बड़ी शर्म लगे, वो हट जाए वहां से, पीछे चले जाए। हाँ। अब तो बच्चे आजकल के ऐसे ना, तो इंची टेप साथ में लेके चलते हैं कि पौने 4 फीट 5 फीट है वो ठीक है, सवा नहीं चलेगी, पौना नहीं चलेगा, पूरा चलेगा। आहा, अब महात्मा जी फंस गए हैं, क्या बोलें, करें कि न करें। मुस्कुरा के बोले नहीं, मैंने शादी के लिए तब थोड़े ही किया है, शादी के लिए नहीं किया है। प्रभु ने सोचा मन में तो इसके यही कामना है, लेकिन ऊपर से बोल रहा है, ऊपर से बोले विवाह नहीं करना है। करदम जी कहते मैंने विवाह के लिए तपस्या नहीं की है। बोले तो पहले ही कर लेते। बोले ऐसा क्या है? बोले इसलिए कि मैं तुम्हारे विवाह की बात पक्की करके आया हूं। भगवान ने कहा ओहो, क्योंकि मन में तो वही है ना। बोले अब आप कहाँ आए हैं तो आपकी बात नहीं टल सकता। बोले हाँ। भगवान ने कहा स्वयंभू मनु नाम के, जो स्वयंभू नाम के मनु है ना, उन मनु महाराज के 2 पुत्र और 3 पुत्री हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। उन पुत्रियों के नाम हैं प्रेवत और उत्तानपाद, दोनों पुत्र हैं। उनके बीच की पुत्री है देवहूति, उससे आपका विवाह होगा, मना मत करना। चरणों में गिर पड़े, बोले भगवान मैंने विवाह के लिए तपस्या नहीं की है, लेकिन अब तो करनी पड़ेगी ना। बोले करूंगा, लेकिन एक शर्त पे। बोले वो शर्त कौन सी है? बोले जैसे ही मुझको पुत्र प्राप्त हो जाएगा, मैं तुरंत ये गृहस्थ जीवन छोड़ के जंगल चला जाऊंगा। भगवान बोले ठीक है, लेकिन वो शर्त है उसमें भी। बोले शर्त कौन सी है? बोले वो पुत्र बन के आपको आना पड़ेगा। आहा, पुत्र बनकर स्वयं आपको आना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, ये भी ठीक है, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। स्वयंभू मनु को आदेशित कर दिया अपनी पुत्री का विवाह कर दो। फूलों में पली बढ़ी राजकुमारी, इतने बड़े वैभवशाली महाराज की पुत्री की शादी ऐसे मानव के साथ हो रही है, जो छोटी सी कुटिया में झोपड़ी में रहता है। करदम जी ने स्वयंभू मनु को ही बता दिया कि महाराज शादी मैं इसी शर्त पे कर रहा हूं, जैसे हमारा पहला पुत्र होगा मैं ये गृहस्थ जीवन छोड़ के, पत्नी पुत्र छोड़ के जंगल चला जाऊंगा। गृहस्थी छोड़ देंगे। पिताजी ने भी स्वीकृति दे दी, मनु महाराज ने भी। अपनी कुटिया पे आए, पर्ण कुटी में, छोटी सी कुटिया है, वो फूलों में पली बढ़ी राजकुमारी उसको लेके जब आए ना, खुद हैं वृद्धावस्था में, जरा अवस्था में, वो 16 साल की कन्या, वो बेचारी जैसे ही आई, ये मंडप तो बड़ा है और छोटी सी कुटिया है, उसमें प्रवेश किया तो देखा कहीं तमाम जगह घोंसले बना के पक्षी लटके हुए हैं। कहीं चमगादड़ है, कहीं उल्लू है, कहीं चूहा है, कहीं मेढक है, कहीं सांप है। आहा, अनन्यान प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है झोपड़ी। देवी इसी में मैं रहता हूं, यही मेरा घर है, चलो। तो बोले बाबा यहाँ तो सब जानवर आते हैं, बोले बड़े प्रेम से रहते हैं, मैं ही इनका हूं और कोई इनका यहाँ है नहीं। तो बोले आपका आसन कहाँ है? बोले वो कोने जो 1.5 हाथ का देख रही हूं ना, वही मेरा स्थान है, वहीं जाके बैठ गए। आहा, देवहूति ने सोचा कि कितना त्याग है मेरे पति के जीवन में, मेरा बड़ा
भाग्य है कि जो ऐसे पति का वर्ण मुझको मिला है। आहा, बैठ गए। अब धीरे धीरे समाधि में वो पड़ गई। अब मैया क्या करे, वो छोटी सी नवयौवना, लेकिन नेत्र सजल हैं, मन में बड़ा गर्व है, अनुभूति हो रही है कि विवाह भी हुआ तो ऐसे पुरुष से जिसके छत्र छाया में ऐसा तपस्वी। सारे जीव जंतु एक साथ है, एक छत के नीचे निवास कर रहे हैं। जानते हैं, रोज सुबह गीला कपड़ा करके वो मुनिराज की शरीर पोंछ देना, हवा करना, अपने तन की सुध ही नहीं रही उस महिला को, बेचारी नई नवेली महिला को। ऐसा एक दो दिन नहीं हुआ ना, पूरे 40 वर्ष तक ये क्रम चलता रहा। 40 वर्ष तक उस वृद्ध पति की सेवा किया। विचार करो आप, तब से और आज की तुलना करो आप। आज समाज कहां है और उनको क्या मिला और यहां क्या मिलता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि वृद्ध रोग बस जड़ धन ही ना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। लेकिन वाहरे धन्य देवहूति, 40 वर्ष सेवा करते करते वो खुद वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। जगह जगह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई, बस गाल धस गए, आंखें धस गई, बाल सफेद हो गए। आज उनकी समाधि टूटी करदम जी की, तो सामने एक बुढ़िया माता को बैठे देखा तो बोले, देवी आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। देवहूति ने सोचा कि मेरे पति देव मेरा परिचय पूछ रहे हैं, याद कीजिए 40 वर्ष पहले एक राजा आए थे, अपनी बेटी का विवाह आपसे कर गए थे, याद है। करदम ने कहा, हाँ थोड़ा थोड़ा याद है, वो आप ही हो क्या। अरे देवहूति बोली, मैं ही आपकी धर्म पत्नी हूं। ऋषि करदम बड़े प्रसन्न हुए। देवी 40 वर्ष का समय बीत गया, तुम क्या खा के जिंदा रही, भोजन क्या किया तुमने। कभी पत्ते खा लेती, कभी फल खा लेती। देवी तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गई। बोले कि पिता का घर विवाह के पहले होता है, उसके बाद तो पति का घर ही हमारा घर होता है। मैं कहां लौट के जाती आपको छोड़ के। हृदय विदीर्ण होने लगा करदम का। तुष्टो अहम तो मानवी मानदाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। बड़ा प्रसन्न हो देवी, मेरे लिए तुमने इतने कष्ट उठाए। सूख गया शरीर, सूखे कांटा हो गई तुम, सूखे पत्ते खाके, हवा खाके, हवा पी के, भूखे प्यासे रह के तुमने 40 वर्षों तक अनवरत मेरी सेवा की। न खाने का ठिकाना, ऐसे पुरुष से शादी की राजकुमारी होके तुम मन में सोच रही होगी कि न यहाँ खाने का है, न नहाने का है, न बैठने का है, न सोने का है, न बिछाने का है, ऐसे पुरुष से शादी। देवहूति ने नेत्र, एक काम करो ना, जरा नेत्र बंद करो। देवहूति ने नेत्र बंद किया और वहीं बगल आश्रम में सरोवर था, उसे में प्रवेश कर गए दोनों प्राणी। जैसे ही बोले आंख खोलो, जैसे ही आंख खोला तो देखा उसी बीच में, बीचों बीच सरोवर में 9 मंजिल का महल बन के तैयार हो गया। और करदम जी 20 वर्ष के, वो देवहूति फिर से 16 वर्ष की युवा अवस्था को दोनों प्राप्त हो गए। बोले कृष्ण भगवान ने, ये भगवान की माया तपस्या का प्रभाव। हजारों हजार आभूषणों से सज गए, हजारों हजार दास दासियां नौकर चाकर हो गए। जो वैभव पिता के घर नहीं देखा था देवहूति ने, वो आज सारे वैभव करदम महाराज के द्वार पे उपस्थित है। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रतिज्ञा की थी ना कि एक पुत्र होते ही छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे गोविंद को तो कुछ और मंजूर था। पुत्र तो एक भी नहीं हुआ, लेकिन पुत्रियां हो गई 9। कितनी? 9। सबसे बड़ी का नाम है कला, ये मरीचि ऋषि को ब्याही गई। दूसरी पुत्री का नाम है अनसुईया। कौन नहीं जानता अनसुईया मैया को, अत्रि के
अत्रि मुनि की पत्नी बनी। कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। दूसरी पुत्री अत्रि को ब्याही, वशिष्ठ जी की पत्नी है अरुंधति, वो भी कर्दम जी की ही पुत्री है। भृगु मुनि की पत्नी भी कर्दम जी की ही पुत्री है। ऐसी गुणवती 9 कन्याओं को जन्म दिया ऋषि कर्दम ने। मन में सोचा था एक पुत्र के होते ही वन में चला जाऊंगा, लेकिन पुत्रियां हो गई 9। गोविंद से कहने लगे कि क्या सोचा था आपने, किस चक्कर में डाल दिया। आहा, अब 10वीं संतान के रूप में गोविंद खुद हमारे भगवान नारायण भगवान कपिल देव के रूप में प्रकट होकर आए। कपिल के रूप में प्राकट्य हो गया ऋषि कर्दम के घर। इतना सुंदर स्वभाव है, स्वरूप है इतना सुंदर कपिल भगवान का, ज्ञान की मूर्ति। उन्होंने किया क्या, दर्शन कराया। किसका, शास्त्र का, जिसे हम कहते हैं दर्शन शास्त्र, सांख्य शास्त्र। कपिल भगवान ने जिसको प्रस्फुटित किया, 9 कन्याओं का विवाह कर दिया, कपिल का दर्शन किया। कर्दम ने कहा मेरी कामना पूर्ण हो गई, स्वयं भगवान नारायण बन के आए और मुझे कुछ चाहिए नहीं। भगवान को, कर्दम भगवान ने कपिल को प्रणाम किया, बोले प्रभु इस झांकी को मन में विराजित करके जंगल में भजन करूंगा। मेरा संकल्प था वो पूरा हो गया, तुम जानो तुम्हारा बेटा जाने, चले गए छोड़। अब वो नारी कितना बड़ा सौभाग्य है। लेकिन मेरे घर स्वयं भगवान तो आए हैं। सुन के कर्दम की 9 पुत्रियां आ गई, भगवान कपिल की 9 बहनें बड़ी वाली। आज माता ने कपिल को स्नान कराया, अपने हाथ से वस्त्र पहनाए, मस्तक पे चंदन लगाया। कपिल ने कहा ये माताएं क्या कर रही हैं, आज क्या हो रहा है। उल्टी गंगा बह रही है, माता अपने पुत्र का पूजन कर रही है। कहां पुत्र को पुत्र पूजन करता है माता का। मैया ने कहा कि ये पुत्र में ये जो कर रही हूं ना, ये बहुत पहले करना चाहिए था। कपिल को बैठाया, यहीं से शुरू होता है भागवत में कपिल और देवहूति संवाद। यह प्रसंग है तो बड़ा सुंदर, लेकिन वही है ना कि समय की मजबूरी। माता ये सब मोह का बंधन है, सब मोह का, लगे उपदेश करने, सब मोह का। दूसरा प्रश्न है बंधन होता किसका है। बंधन मन का होता है, शरीर का होता है, आत्मा का होता है। मन को बस में करने का उपाय क्या है। आप तो स्वयं ज्ञानी है ना मां, विदुषी हैं, परम साध्वी हैं, आपसे मैं क्या कहूं। लेकिन फिर भी जो मैंने जाना है, इंद्रियों को बस में करना चाहिए। हमारे मन में अगर अधिक पकवान खाने की इच्छा है, जीव कहती है, तो उन पकवानों को भगवान गोविंद को भोग लगा के तब पाओ। मन को विषयों से हटाओ की विशेषता, तो मन कैसे लगाएंगे। गोस्वामी जी में तभी तो लिखा है, जाने बिनु न होय परतीति। जब आप किसी को नहीं जानेंगे तो विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा जिसके ऊपर, उससे प्रेम होने की तो कोई संभावना ही नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि जाने बिनु न होय परतीति, और बिनु परतीत होय नहीं प्रीति। इसलिए सत्संग जाना चाहिए। सत्संग वही तो है जो एकमात्र हमको जीने का, जीवन जीने का रास्ता दिखाता है।